हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एकेडमी के अंदर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग ही चल रहा था हमारा, जो कि जीरो टू हीरो कोर्स के अंदर चल रहा था। उसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट और बीच में बात हो जाएगी टाइप्स ऑफ एरिया की भी। तो ये दो टॉपिक हैं जो कि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मतलब मेन टॉपिक तो हमारा टाइप्स ऑफ एस्टिमेट ही है, उसी के बीच में एक टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ एरिया, तो वो भी हम पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो टॉपिक है वो एक वीडियो में ख़त्म होने वाला नहीं है, तो इससे दो वीडियो भी लग सकते हैं, तीन वीडियो भी लग सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है और समझने के लायक में भी तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमने स्टार्टिंग किया था कि एस्टीमेट हम पढ़ाने वाले हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था कि एस्टीमेट क्या होता है। फिर हम बताया था कि एस्टीमेट का यूज क्या होता है, एस्टीमेट हम क्यों बनाते हैं, एस्टीमेट को बनाने से क्या क्या होगा, वो चीज हमने देखी थी। फिर हमने देखा था कि एस्टीमेट को बनाने के लिए क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो डेटा आपको पता नहीं होगा तो क्या होगा कि आप एस्टीमेट बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो वहां तक हमने देख लिया था। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में पहला आता है हमारा प्रिलिमिनरी अप्रोक्सीमेट या रफ कॉस्ट एस्टीमेट। इसका मतलब है कि नाम एक ही है, मतलब नाम बहुत सारे हैं, उसका काम एक ही है। मतलब कि या तो उसको प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बोल लो, या अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट बोल लो, या रफ कॉस्ट एस्टीमेट बोल लो। ठीक है, तो पहला हमारा टाइप एस्टीमेट क्या है, प्रिलिमिनरी अप्रोक्सीमेट, या बोल लो उसे रफ कॉस्ट एस्टीमेट। तो उसके अंदर बहुत सारे एस्टीमेट आते हैं, ये हमारा वन हो गया। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एस्टीमेट आते हैं। पहला आता है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। क्या आता है दोस्तों? पहला प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। दूसरा आता है क्यूबिकल एस्टीमेट। क्या आता है दोस्तों? दूसरा क्यूबिकल एस्टीमेट। तीसरा आता है यूनिट एस्टीमेट। चौथा आता है टिपिकल बे मेथड। सबको समझेंगे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, फिर जैसे टाइम बढ़ते जाएगा डिटेल में भी समझेंगे। तो अब बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि प्रीलिमिनरी एस्टीमेट होता क्या है। तो इन पॉइंट से आपको समझ में आएगा कि इट इज यूज्ड, ये एस्टीमेट क्यों बनाते हैं। इट इज यूज्ड फॉर फाइनेंशियल अप्रूवल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। यानी कि कोई आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई आपका एक एडमिन डिपार्टमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा, या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होगा, तो वहां का अप्रूवल लेने के लिए या सैंक्शन करने के लिए कि ये अमाउंट हमारे लिए रखो, ये अमाउंट हमको अलॉट कर दो कि इतना अमाउंट हमको चाहिए काम करवाने के लिए, उसके लिए हम अप्रूवल लेने के लिए क्या बनाते हैं, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनाते हैं। ठीक है, अगली चीज है इट प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। यानी कि ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बताता है। एग्जैक्ट कॉस्ट कोई नहीं बता सकता जब तक कि काम खत्म ना हो जाए। इट इज नॉट एन एग्जैक्ट एस्टीमेट। ये कोई एग्जैक्ट एस्टीमेट नहीं होता। एस्टीमेट भी बहुत सारे प्रकार के बनते हैं, आपको पता ही होगा, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो ये एक एग्जैक्ट एस्टीमेट नहीं होता, ये एक मोटा खर्चा बताने के लिए एक एस्टीमेट बनाया जाता है। उसके बाद है प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। यानी आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जैसे कि आपने क्या है कि आपको 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया मान लीजिए, या आपके कोई सीनियर को 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनका एक्सपीरियंस लेके आपने साथ में एस्टीमेट बनाया। तो क्या है कि वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना रहे हैं, तो उसमें ज्यादा मेजरमेंट करने की या ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ये सिर्फ अप्रूवल लेने के लिए होता है। ठीक है,
तो भैया लोग अब बात करते हैं एरिया और उसके टाइप्स की। तो देखो कितने प्रकार का एरिया यहाँ पर होता है। तो एक होता है प्लिंथ एरिया, आपने नाम सुना होगा प्लिंथ एरिया। फिर होता है फ्लोर एरिया, ठीक है। फ्लोर एरिया में दो तरह के एरिया आ गए, एक कारपेट एरिया और एक सर्कुलेशन एरिया, ठीक है। एक कारपेट एरिया और दूसरा सर्कुलेशन एरिया। अब सर्कुलेशन एरिया भी दो तरीके का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन और एक होता है वर्टिकल सर्कुलेशन, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, एक टाइप्स ऑफ एस्टिमेट स्टार्ट कर दिया है और टाइप्स ऑफ एरिया स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं प्लिंथ एरिया की कि प्लिंथ एरिया क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लिंथ एरिया की। प्लिंथ एरिया क्या होता है, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ भी है और मैं एक डायग्राम भी बना चुका हूं, तो दोनों में समझाता हूं आपको। तो देखो क्या है कि ये जो बाहर बाहर की जो बाउंड्री दिख रही, ये क्या है, आपका प्लॉट है। तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, प्लॉट एरिया। पूरा भी ला लोगे कि कितने बाय कितने का आपका प्लॉट है, मान लो कि 40 बाय 50 का प्लॉट है आपका, तो वो प्लॉट एरिया हो गया, वो प्लिंथ एरिया नहीं होगा। अब प्लिंथ एरिया क्या होगा, प्लिंथ एरिया जितने एरिया में आपने कंस्ट्रक्शन किया उसका मेजरमेंट हम ले लेंगे बाहर वाले डायमेंशन से इधर के बाहर वाले डायमेंशन तक। कैसे कि ये बाहर की जो दीवार है यहां से मेजरमेंट लेंगे तो यहां तक मेजरमेंट लेंगे, और लेंथ लेंगे तो इधर से मेजरमेंट लेंगे और इधर से मेजरमेंट लेंगे। तो ये जितने एरिया में आपने कंस्ट्रक्शन किया, ये जो एरिया है इसको प्लिंथ एरिया बोलेंगे। और ये हर फ्लोर पर मेजर करेंगे कि इस फ्लोर का, फिर अगले फ्लोर का, फिर अगले फ्लोर का, फिर अगले फ्लोर का, फिर अगले फ्लोर का। अगर आपने 5 फ्लोर बना रखे तो पांचों फ्लोर का एरिया मेजर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लिंथ एरिया। तो पूरा एरिया निकल के आएगा जब, तो वो पूरा एरिया कहलाएगा टोटल प्लिंथ एरिया, ठीक है। वही चीज हमने यहां पर लिखी हुई है कि प्लिंथ एरिया इज द एरिया मेजर्ड फ्रॉम आउटर डायमेंशन टू आउटर डिमेंशन, ठीक है। ये बता दिया कि आउटर से आउटर डिमेंशन तक का मेजरमेंट लेंगे, उसका एरिया निकल जाएगा तो वो प्लिंथ एरिया हो जाएगा। इसके बाद इट इज द कवर्ड एरिया ऑफ स्ट्रक्चर मेजर्ड एट एनी फ्लोर लेवल ऑफ बिल्डिंग। मतलब कि ये पूरा स्ट्रक्चर का एरिया कवर करेगा जहां जहां पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, और वो हर फ्लोर लेवल पर मेजर करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा प्लिंथ एरिया, ठीक है। समझ में आया। तो दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आगे के टॉपिक आपको कल की वीडियो में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।